अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम फिर से बात कर लेते हैं रजब भट्ट और ईमान के हवाले से। रजब भट्ट आजकल बहुत ही परेशानी का शिकार हैं, बहुत ही उदास हैं, ख़ुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब उनके साथ उनको कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा रुपया पैसा दौलत शोहरत और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि जो है वो ईमान को अब बस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनसे जो है अपनी बीवी और बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो उनकी वालदा साहिबा को और उनकी जो बहन है मोहतरमा गज़ल साहिबा को ही चाहिए कि वो अपने भाई की हालत पर रहम करें और जो है वो ये करें कि अपने भाई को साथ लेकर जाएं और उनसे बोलें कि चलो भाई हम जो हैं भाभी को और कीवान को लेकर आते हैं, जो भी हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी डालो, भूल जाओ उसको और हम अपनी जो है भाभी को लेकर आते हैं और जो है हम फिर से एक साथ खुश रहेंगे। जो कुछ हुआ वो भी दरगुजर कर दे, हम भी दरगुजर कर देंगे और एक बार फिर से अपने भाई की खुशी के लिए उसके बेटे को और उसकी बीवी को वापस ले आएं। लेकिन ना गज़ल कोई ऐसा स्टेप उठा रही हैं और ना ही माँ जी कोई ऐसा स्टेप उठा रही हैं कि वो बोले कि आप पुत्र हम जो हैं ईमान को ले आते हैं, मुझे कीवान जो है बहुत ज़्यादा याद आ रहा है तो हम उसको ले आते हैं। दोनों माँ बेटी को ऐसा स्टेप नहीं उठा रही क्योंकि रजब जो है वो अपनी माँ और बहन की बहुत सुनता है। अगर वो बोलें कि जो है ईमान को वापस ले आओ तो रजब एक लम्हा नहीं लगाएगा और वो गाड़ी स्टार्ट करेगा और ईमान और कीवान को घर ले आएगा, क्योंकि उसकी जहनी कैफियत ये बता रही है कि अपनी बीवी और बेटे को बहुत याद कर रहा है। क्योंकि ज़ाहिर उसका छोटा सा बेटा है, क्या उसको याद नहीं आता होगा? वो बाप है उसका, उसको याद आता होगा, लेकिन जो है अपनी माँ और बहन के आगे वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। उधर ईमान की भी यही कैफियत है, वो जो है शदीद गम का शिकार है, रो रो कर दुआएं कर रही है, अपने बेटे के हाथ उठाकर उनसे भी दुआ करवा रही है कि जो है हमारा रिश्ता दोबारा से पहले की तरह हो जाए, हम एक साथ हो जाएं। वो बेचारी भी दुआ कर रही है लेकिन कोई भी रास्ता निकल नहीं पा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि ये लोग जाएं ईमान को मनाकर और जो है जो भी गलत फहमियाँ इनको बैठकर हल कर उनको दूर करके ईमान को और कीवान को वापस ले आएँ। क्योंकि अगर ये अपने बेटे से प्यार करती हैं और गज़ल अपने भाई से प्यार करती हैं तो उसको इस डिप्रेशन, इस एंजाइटी, इस उदासी से निकालें, उसकी खुशियों का ख्याल करें, उसकी बीवी को लाएं, उसके बेटे को लाएं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इन माँ बेटी को सोचना चाहिए कि अब उसकी बीवी भी उसकी ज़िंदगी में है, उसका हिस्सा है, तो वो ऐसा क्यों चाह रही हैं कि वो ईमान को अहमियत ना दे, उसको घर ना लाए? क्यों इस तरह से कर रही हैं? वो उसकी बीवी है। अगर वो ऐसा भी चाह रही है कि उसको सेपरेटली रखा जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो पुरसुकून तरीके से अपनी मर्ज़ी से अपने घर में रहे। तो रजब के पास इतना पैसा है, अगर वो चाहे तो ईमान को सेपरेट भी रख सकता है। अगर बिल्कुल सेपरेट नहीं रख सकता क्योंकि उसके वालिदैन जो है वो बूढ़े हैं, तो वो ऊपर के पोर्शन में ईमान को सेपरेट कर दे, उसका किचन, उसका सब कुछ वहाँ पर सेटअप जो है करके दे दे कि ईमान को नीचे ना आना पड़े। नीचे जितने मर्जी भले गेस्ट आएँ, जो कुछ भी हो, ईमान का उससे कोई वास्ता नहीं होगा। वो आराम से अपना ऊपर रहेगी, अपने बेटे के साथ रहेगी। नीचे आपके दोस्त आएँ, आपके रिश्तेदार आएँ, उसको से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको सोचना चाहिए, हर मसले का हल निकल सकता है। इस तरह से बीमार होकर, परेशानी का शिकार होकर, एंजाइटी का शिकार होकर किसी भी मसले का हल नहीं निकलेगा। आप दोनों फैमिलीज़ को चाहिए कि एक साथ मिल बैठें, तमाम मामलात को हल करें और एक दूसरे के साथ फिर से हो जाएं, क्योंकि तमाम रजब फैमिली यही चाहती है कि आप लोग फिर से साथ नज़र आएँ, क्योंकि ऐसे टूटा बिखरा हुआ घर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक आप दोनों को एक साथ कर दे, आप दोनों फिर से हम एक साथ नज़र आएँ। जैसे आप लोगों की क्यूट बॉन्डिंग थी वो हम फिर से देखना चाहते हैं, हम उसको मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ रजब, आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी बीवी को वापस लाएं, उसको मना कर ले आएँ। औरतें जो हैं वो इस चीज़ की जो है ख्वाहिश कर रही होती हैं कि अगर हम नाराज़ हैं तो हमारा शौहर हमें मनाए, हमें लेने आए। तो आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें, अपनी बीवी को ले आएँ, वो बहुत खुश हो जाएगी और सब कुछ भूल जाएगी। तो रजब प्लीज़ आप अपनी बीवी को मना कर लाएं, अपने बेटे को लाएं और हम सब आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको परेशान नहीं देखना चाहते।
تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے رجب بٹ اور ایمان کے حوالے سے مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.